तो दोस्तों, आईपीओ मार्केट में एक जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। 3 बड़ी कंपनियां ओखला, स्टड्स और लेंसकार्ट एक साथ आ रही हैं और हर कोई आपका पैसा चाहता है। तो आज हम इन तीनों का एक आमने सामने का मुकाबला करेंगे ताकि ये फैसला करने में आसानी हो कि दांव आखिर किस पर लगाना है। तो थोड़ी देर के लिए सोचिए, आप एक शार्क हैं, एक बड़े इन्वेस्टर। आपके सामने ये 3 कंपनियां अपनी अपनी पिच लेकर खड़ी हैं। अब फैसला सिर्फ आपके हाथ में है, आप किसे चुनेंगे। चलिए जल्दी से इन तीनों महारथियों से मिल लेते हैं। सबसे पहले है ओरकला इंडिया, जो एमटीआर जैसे हमारी किचन के जाने पहचाने ब्रांड्स की मालिक है। दूसरे नंबर पर है स्टड्स, हेलमेट की दुनिया का बेताज बादशाह। और आखिर में है लेंसकार्ट, वो टेक कंपनी जो चश्मों के बाजार का पूरा खेल ही बदलना चाहती है। तो देखिए, हम इन तीनों की तुलना 5 अलग अलग राउंड्स में करने वाले हैं। हम इनके बिजनेस सेक्टर को देखेंगे, इनकी फाइनेंशियल हेल्थ को परखेंगे, वैल्यूएशन की जांच करेंगे, मार्केट का मूड समझेंगे और फिर हम पहुंचेंगे अपने आखिरी फैसले पर। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं पहले राउंड के साथ। बिजनेस सेक्टर मतलब कौन सी कंपनी अपने धंधे में ऐसी जगह पर है जहां उसे टक्कर देना मुश्किल है। आइए पता लगाते हैं। तो इस राउंड में बाजी मारी है स्टड्स ने। अब आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि हेलमेट सेगमेंट में स्टॉक मार्केट में लिस्टेड इसका कोई सीधा कॉम्पिटिटर है ही नहीं। ये अपने सेगमेंट का अकेला बड़ा खिलाड़ी है। लेंसकार्ट दूसरे नंबर पर है। भाई ब्रांड तो मजबूत है, लेकिन टाइटन के फास्ट ट्रैक जैसे कई बड़े और छोटे खिलाड़ी इसे टक्कर देने के लिए खड़े हैं। और ओरकला वो तीसरे नंबर पर है, क्योंकि फूड सेक्टर में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा है। राउंड 2, फाइनेंशियल हेल्थ। देखिए, कोई भी बिजनेस आखिर में तो नंबरों का ही खेल है। तो चलिए देखते हैं कि कागज पर कौन सबसे ज्यादा मजबूत है। और यहाँ भी एक बार फिर स्टड्स ने सबको पीछे छोड़ दिया है। इसके फाइनेंशियल्स को आप लगभग परफेक्ट कह सकते हैं। रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों लगातार बढ़ रहे हैं और कंपनी पर कर्ज ना के बराबर है। ओखला इंडिया दूसरे नंबर पर है। रेवेन्यू ग्रोथ तो अच्छी है, पर प्रॉफिट कभी ऊपर कभी नीचे होता रहता है। और लेंसकार्ट यहाँ तीसरे नंबर पर है, क्योंकि ये कंपनी सालों के घाटे के बाद अभी मुनाफे में आई है और उस पर अभी भी थोड़ा कर्ज बाकी है। अब आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी राउंड, वैल्यूएशन। मतलब सीधा सा है, कंपनी अपने शेयर के लिए जो दाम मांग रही है, क्या वो जायज है या फिर आप कुछ ज्यादा ही पैसे दे रहे हैं। और इस मामले में भी स्टड्स ही विनर हैं। तीनों में इसका वैल्यूएशन सबसे ज्यादा ठीक ठाक लग रहा है। ओरकला इंडिया का वैल्यूएशन ओके है, ना बहुत सस्ता ना बहुत महंगा। लेकिन लेंसकार्ट, यहाँ पर मामला थोड़ा गड़बड़ है। इसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा महंगा माना जा रहा है। इस बात पर जरा गौर कीजिए, मार्केट के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स साफ कह रहे हैं कि लेंसकार्ट जिस दाम पर अपना आईपीओ ला रहा है, वो उसके आज के मुनाफे के हिसाब से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा मतलब ये है कि अगर कंपनी भविष्य में उम्मीद के मुताबिक नहीं चली, तो लंबे समय में पैसा बनाना बहुत मुश्किल हो सकता है। देखिए, अगर आपको इसी तरह का बिल्कुल क्लियर और बिना लाग लपेट वाला एनालिसिस पसंद आ रहा है, जो आपको बेहतर इन्वेस्टर बनने में मदद करे, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी 2 राउंड्स पर। यहाँ हम ये देखेंगे कि मार्केट का मूड क्या है, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स और आम पब्लिक इन आईपीओस को लेके कितने एक्साइटेड हैं। ग्रे मार्केट प्रीमियम यानी आईपीओ की लिस्टिंग से पहले की हवा। यहाँ पर मुकाबला एकदम टक्कर का है। लेंसकार्ट 10% के साथ थोड़ा सा आगे है, तो स्टड्स और ओरकला भी 9 और 8% के साथ बिल्कुल पीछे लगे हुए हैं। तो कह सकते हैं कि शुरुआती दिलचस्पी तीनों में लगभग बराबर ही है। अब बात करते हैं एंकर लिस्ट की। ये वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं जो आईपीओ खुलने से पहले ही करोड़ों रुपए लगा देते हैं। ये कंपनी में उनके भरोसे का एक बड़ा सिग्नल होता है। लेंसकार्ट का आईपीओ साइज क्योंकि बहुत बड़ा है, तो उम्मीद है कि बड़े बड़े नाम इसमें पैसा लगाएंगे, जो एक बहुत पॉजिटिव बात है। और केला की लिस्ट भी काफ़ी अच्छी आई है। वहीं स्टड्स का आईपीओ साइज छोटा है, तो एक सामान्य एंकर लिस्ट की ही उम्मीद की जा रही है। तो सारे राउंड्स हो चुके हैं। हमने हर एंगल से इन तीनों कंपनियों को देख लिया, परख लिया। अब वक्त है इन सब जानकारियों को एक साथ जोड़ने का और एक आखिरी नतीजे पर पहुंचने का। तो ये है रिस्क के हिसाब से हमारा फाइनल फैसला। सबसे सेफ, सबसे सुरक्षित दाव है स्टड्स। इसके फंडामेंटल्स मजबूत है और वैल्यूएशन भी सही है। बीच में आता है ओरकला इंडिया, जिसमें मीडियम रिस्क है, और सबसे ज्यादा रिस्की दाव है लेंसकार्ट,
जिसकी सबसे बड़ी वजह है इसका महंगा वैल्यूएशन और मुनाफे का छोटा सा ट्रैक रिकॉर्ड। लेकिन रुकिए, कहानी में एक और ट्विस्ट है। अगर किसी का मकसद सिर्फ लिस्टिंग गेन्स कमाना है, मतलब आईपीओ लगते ही बेचकर मुनाफा कमाना, तो लेंसकार्ट यहाँ बाजी मार सकता है। क्यों? एक तो इसका ब्रांड बहुत बड़ा है और दूसरा इसका इशू साइज बड़ा होने की वजह से इसमें शेयर मिलने के चांस भी सबसे ज्यादा हैं। तो पूरा विश्लेषण आपके सामने है। एक तरफ है स्टड्स, जो एक सुरक्षित और स्थिर विकल्प है, और दूसरी तरफ है लेंसकार्ट, जिसमें रिस्क ज्यादा है पर लिस्टिंग गेन और अलॉटमेंट के चांस भी बेहतर हैं। अब शार्क के तौर पर गेंद आपके पाले में है। आपकी आखिरी कॉल क्या होगी? फैसला आपका है।